हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को आज जो मैंने ट्रेड किया उसके पीछे क्या लॉजिक था, कैसे मैंने ट्रेड में एंट्री किया, कैसे मैंने एग्जिट किया, उस ट्रेड में मेरे को क्या प्रॉफिट हुआ और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस ट्रेड में मेरा लॉजिक क्या था, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हालांकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, बट वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन था कि सर कैसे एंट्री हुआ, कैसे एग्जिट हुआ, मुझे समझ नहीं आया, लॉजिक बताओ। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ट्रेड अच्छे से समझ में आ जाए और इन फ्यूचर जब कभी भी ऐसा कभी भी सेटअप बने तो आप इस सेटअप पे इस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब ये लॉजिक क्या है वो मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इस ट्रेड में मेरे को टोटल कितने प्रॉफिट हुए वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा। तो अभी देखो, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी का चार्ट जैसे आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ फॉल किया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल था। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों था, वो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रेड किया था और यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा नॉर्मल सा प्रॉफिट बुक किया था अप्रॉक्स 1500 रुपीज़ का। वो मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ जीरोधा के अकाउंट पे। ठीक, इसके बाद जो मैंने ट्रेड किया, अब जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो बड़ा सा कैंडल यहाँ से मार्केट लगातार नीचे की तरफ फॉल किया, मैंने इस पूरे कैंडल के मूव को कैप्चर किया। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट में सडनली फॉल आया और इस मूव को कैसे हमने यहाँ पे ट्रेड किया, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना हम लोगों के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या था, इस ट्रेड को उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ट्रेड है, तो इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है। लॉजिक दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी समझो एक चीज़, मैं हमेशा फिबोनाची को यूज़ करता हूँ, फिबोनाची के रिवर्सल पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो अगर आप लोगों को फिबोनाची के बारे में नहीं पता है, तो उसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा हूँ। वहाँ पे जाकर आप उसको देख सकते हो या मैं आप लोगों को आई बटन पे भी लिंक दे दूँगा। अभी देखो, जब कभी मार्केट में कोई इम्पल्स होता है तो उसका रिट्रेसमेंट हमेशा आता है। कोई भी ऐसा इम्पल्स नहीं होगा जिसका रिट्रेसमेंट नहीं होगा, हमेशा याद रखना। हर एक इम्पल्स का क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट होता है। तो जब आप यहाँ पे चार्ट को ध्यान से देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, ये एक इम्पल्स आया, ठीक है? और इस इम्पल्स का ऊपर की साइड रिट्रेसमेंट आ रहा है, ओके? फिर ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आ रहा है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये इस रिट्रेसमेंट है इस इम्पल्स का। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट। तो मार्केट में क्या होता है, अप्स एंड डाउन चलते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, इम्पल्स एंड रिट्रेसमेंट। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा है कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर है और पिछले कुछ टाइम से मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो ये बहुत टफ मार्केट होता है जहाँ पे मार्केट में रिट्रेसमेंट आ नहीं रहा, कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमेशा देखना, हर एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट हो रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट आ ही नहीं रहा। तो जब मार्केट गिरेगा तो बहुत बुरी तरीके से गिरेगा, ये हमेशा याद रखना। अब मैंने क्या किया, ये जो हमारा एक छोटा-सा बीच में इम्पल्स है ना, मैंने छोटा-सा बस इस इम्पल्स में क्या किया, रिट्रेसमेंट लगाया। अब मैं यहाँ पे क्या किया, फिबोनाची के टूल को यूज़ किया। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा फिब रिट्रेसमेंट। मैं इस पे क्लिक किया और ये जो हमारा रिट इम्पल्स है, मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची लगाने का जो तरीका है, जो हमारा हाई पॉइंट है और जो हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे लो पॉइंट है, मैंने क्या किया, नॉर्मल सा वहाँ पे क्या किया, फिबोनाची लगाया। जैसे मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगाया तो आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी देखना, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना, देखना मैंने लगाया कहाँ पे, ये हमारा इम्पल्स है, ये ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आया। तो जो हमारा 1.618 का लेवल होता है ना यहाँ पे, 1.618 का लेवल, ये लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है हमेशा। आप इसका एग्ज़ाम्पल पास्ट में जाकर आप देख सकते हो, चार्ट को खोलकर, जहाँ पे भी इम्पल्स दिखे उसमें लगाओ और जब कभी मार्केट इस लेवल के पास आया तो वहाँ से मार्केट रिट्रेस हुआ है या नहीं हुआ, वो आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक? तो मैंने क्या किया, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया, इसका रिट्रेसमेंट पे जैसे मार्केट यहाँ पे आया, तभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना पुट का ट्रेड में एंट्री किया। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या हुआ लोगों को, अब मार्केट में अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, तो मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, तो ये 2 कैंडल ने मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं था। स्टॉप लॉस मैं कैसे डिसाइड किया, अभी जो मैंने लॉजिक समझा है कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट आया, छोटा-छोटा कैंडल बना, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, पुट का एंट्री किया था, ओके। बट अब मैंने स्टॉप लॉस कैसे सेट किया, अभी यहाँ पे समझना कि मैंने क्या किया था, इस इम्पल्स के रिट्रेसमेंट में एंट्री तो ले लिया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इम्पल्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब जब पास्ट में देखोगे तो ये भी तो हमारा एक इम्पल्स है, ये हमारा एक हाई पॉइंट है और ये हमारा क्या है, एक लो पॉइंट है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक इम्पल्स है और इसका ये एक रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड जा रहा है। तो इस हिसाब से जो 1.618 का लेवल होगा, वो भी तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया, तो ये 1.618 का लेवल जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो मैंने क्या किया, इस पूरे इम्पल्स में फिबोनाची लगाया, तो जो 1.618 का लेवल आएगा,
वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी मैं इस हाई को कंसिडर करता हूँ और जो हमारा लो पॉइंट है उसको कंसिडर करता हूँ। अभी ध्यान से देखो, ये जो 1.618 का लेवल आया, अब ये हमारा पूरा का पूरा क्या हुआ, इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड आ रहा है। जब कभी ये मार्केट इस लेवल के पास आएगा तो अगेन यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा 1.618 का लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का काम करता है हमेशा। अभी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, तो अब मैंने क्या किया, हम लोगों को लेवल पता चल गया, एक ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है और ये एक हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है। तभी मैंने क्या किया, इस फिबोनाची को डिलीट किया और दोनों लेवल को मार्क किया। अब जैसे मार्केट इस लेवल के पास है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पुट का एंट्री बनाया, ठीक? मैंने पुट का एंट्री बना लिया। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस होगा ये वाला लेवल, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिरता, मार्केट धीरे-धीरे यहाँ जाता, तो यहाँ से तो गिरता। अगर इसके ऊपर जाता तो मेरा एसएल कट जाता, मैं अपने मार्केट को मार्केट से मैं क्या होता, यहाँ पे निकल जाता। बट आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहाँ से मार्केट फॉल कर गया। अभी देखोगे तो मैंने टारगेट कैसे डिसाइड किया? टारगेट डिसाइड करने का सिंपल सा मतलब है कि ये जो हमारा एक इम्पल्स था, अब इसका जो रिट्रेसमेंट होगा, जो 50 से लेकर 60 के बीच का ज़ोन होता है, वो हमेशा मैं क्या करता हूँ, उसको टारगेट लेकर कंसीडर करता हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, नॉर्मल सा, ये हमारा लो पॉइंट है और जो हमारा हाई पॉइंट है, लेकिन अभी मैं हाई इसको कंसीडर नहीं करूँगा। इसको मैं हाई क्यों नहीं कंसीडर करूँगा? क्योंकि मार्केट तो बाद में वहाँ गया, बट जो मैंने एंट्री किया, उस हिसाब से तो मेरा यहीं पे एंट्री बन गया। यहाँ पे तो एंट्री बना नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मेरा एंट्री बना, तो जो टारगेट मैंने डिसाइड किया था वो 1.618 का लेवल मैंने डिसाइड किया था और 0.5% का लेवल मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ से मार्केट अगर गिरेगा तो इस लेवल तक आएगा। इसलिए मैंने ये वाला लाइन जो नीचे मार्क किया वो एज़ अ टारगेट मार्क किया, ठीक है? तो अभी मैंने क्या किया, इस लेवल को एज़ अ टारगेट डिसाइड किया। तो मैंने फिर यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट पोज़ीशन बनाया। कहाँ पे? एग्ज़ैक्टली जब मार्केट इस लाइन को टच किया, तो मैंने यहाँ पे अपना ये डिसाइड किया और जो मेरा टारगेट था अप्रॉक्स 153 पॉइंट का यहाँ पे मेरा टारगेट था। ठीक, अब मैंने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को कैसे डिसाइड किया वो आप देखो। अब मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो अप्रॉक्स 75 पॉइंट का हुआ था या 80 पॉइंट का, ठीक है? अब 80 पॉइंट का यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया था और टोटल 153 पॉइंट का यहाँ पे मेरा क्या था? यहाँ पे मेरा टारगेट था, ठीक? अब मैंने क्या किया, एग्ज़ैक्टली इस जगह पे, इस रेजिस्टेंस पे मैंने पुट का एंट्री किया, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर गया तो यहाँ पे मेरे को लॉस दिख रहा था, कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस के लिए वेट कर रहा था। अगर स्टॉप लॉस हिट करेगा तो भी कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में सडनली तगड़ा तरीके से यहाँ से फॉल आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा सेलर एरिया है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो जहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो हमेशा हम लोगों को याद रखना है, हम लोग ऑलवेज़, हमेशा हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और सपोर्ट पे बाय करते हैं। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे अपना पुट खरीदा और यहाँ से मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ फॉल किया और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को किया और जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये हमारा पूरा का पूरा सिंपल सा लॉजिक था। उसके बाद देखो तो मार्केट यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो गया, साइडवेज़ हो गया, ना ऊपर गया ना नीचे, एक रेंज में घूमता रहा। बट ये जो हमारा एक इम्पोर्टेंट नीचे की तरफ 200 पॉइंट का कैंडल आया, इसको इस तरीके से मैंने कैच किया, पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रेड प्लान बनाकर यहाँ पे एंट्री किया और पूरा का पूरा यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। अब इस ट्रेड में मैंने टोटल कितना प्रॉफिट किया, वो भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं पोज़ीशन में जाता हूँ, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो मैंने छोटा-सा ट्रेड पहले बताया था ना, जो रेजिस्टेंस पे था, उसमें 1100 का प्रॉफिट हुआ था। दूसरा जो 48,800 का मैंने पुट बाय किया था, इसमें अप्रॉक्स मेरे को 6500 का प्रॉफिट हुआ था और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे मैं आप देख सकते हो 7678 रुपीज़ का हुआ था, ठीक? तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था और जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है वो नॉर्मल हमारा क्या था, इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था और ये सेम चीज़ मैंने क्या किया था, अपने ग्रुप में भी शेयर किया था। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई थी कि लोगों को समझ में नहीं आया कि एग्ज़ैक्टली मैंने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया, तभी मैं ये वीडियो बना रहा। आप लोग इस वीडियो को देखोगे तभी आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। और जो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया 1.618 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। वैसे इसके अलावा और 2 इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है? अब मैं अगर आप लोगों को वो चीज़ एक बार दिखाऊँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो 3 फिबोनाची के नंबर्स है, 50 से लेकर 60 के बीच का एरिया है, 88 है और 1.618 का लेवल है। ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है हमेशा, ठीक है? तो इस तरीके से अभी तो मैंने सिर्फ़ इस ट्रेड, इस लॉजिक पे एंट्री किया था। इस दोनों पे भी एंट्री बनती है, इस पे भी एंट्री बनती है। अगर आपको सब ये सब चीज़ें आप लोगों को डिटेल में सीखना है, तो मैं इसका प्रॉपर लाइव क्लासेस लेता हूँ डेली बेसिस पे। अभी वो मैंने कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर रखा, बट वो भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप उसको जॉइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा। आप उस पे क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस की लिंक डालते हैं, डेली इवनिंग में साढ़े 8 बजे हमारा क्लास होता है। आप उस पे क्लिक करके उसको जॉइन कर सकते हैं। ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है।
आई होप अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग मिलते हैं डायरेक्टली लाइव क्लास में, या और कोई मैं कल ट्रेड करूँगा, वो लॉजिक अगर आप लोगों को समझाना हुआ, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। ठीक है? तो हम लोग वापस से मिलते हैं लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।